हेलो एवरीवन, मैं अनीता ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 4th चैप्टर की फर्स्ट सेक्शन जिसका नाम है बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले कौन सा सिस्टम चल रहा था, कौन कौन से वर्किंग सिस्टम्स थे उस टाइम पर। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की अगर हम लोग बात करें तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो ग्राउथ थी उसको फैक्ट्री इंडस्ट्री के साथ जोड़ा गया था कि किस तरह से फैक्ट्रीज़ की इस्टेब्लिशमेंट हुई और किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को फर्स्टली सेट करा गया। तो अब यहाँ पे बताया गया, जब हम लोग बात करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की तो वो कहीं ना कहीं ऐसे टाइम पीरियड की बात करी जाती है जब फैक्ट्रीज़ में प्रोडक्शन होती थी। मतलब सबसे पहले इंडस्ट्रीज़ से पहले भी फैक्ट्रीज़ को सेट करा गया। ठीक है, तो जब हम लोग इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात करते हैं उसका मतलब होता है कि फैक्ट्री वर्कर्स। ठीक है, तो अब हम लोगों ने बहुत सारी हिस्ट्रीज़ को पढ़ा है, बहुत सारी अलग अलग तरह के पास्ट को स्टडी करा है। तो इससे हम लोग को एक चीज़ पता चलती है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था उसको जब वो स्टार्ट हुआ तो उससे पहले यहाँ पर फैक्ट्री सेट करी गई थी, इंडस्ट्रीज़ यहाँ पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक ये प्रॉब्लम थी कि ऐसे इंडस्ट्रियलाइजेशन का ये जो आइडिया है उसको किस तरह से स्प्रेड करा जाए। तो इससे पहले कि हम लोग को ये पता करना था कि कौन सी फैक्ट्रीज़ जो थी उनने सबसे पहले इंग्लैंड में और यूरोप में अपनी एक प्लेस बनाई और वो किस तरह से लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कर रहे थे, किस तरह से इंडस्ट्रीज़ को प्रोड्यूस कर रहे थे, इंडस्ट्रीज़ जो थी वो किस तरह से प्रोड्यूस कर रही थी, कौन कौन से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती थी जिनको वो इंटरनेशनल मार्केट में लेके जाते थे जिससे वो compete कर पाते थे अदर नेशंस के साथ में। तो क्या ये सारी चीज़ें जो थी वो फैक्ट्रीज़ पर बेस्ड थी, लेकिन कहा जाता है कि ये फैक्ट्रीज़ पर बेस्ड नहीं थी। बहुत सारे हिस्टोरियंस ने कहा था ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की फर्स्ट स्टेज थी, अर्ली फेज़ था, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। मतलब इनिशियल स्टेज जिसको कहा जाता है, फर्स्ट फेज़ ऑफ द समथिंग, किसी भी चीज़ का कोई भी इनिशियल स्टेज जो होती है उसको प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है, प्रोटो कहा जाता है। तो अगर हम लोग बात करें 17th और 18th सेंचुरी की, तो मार्चेंट्स जो थे वो अब किसकी तरफ मूव होना शुरू हो गए, टाउन्स, कौन कौन से एरिया के टाउन्स की तरफ मूव होना शुरू हो गए, यूरोपियन टाउन्स की तरफ मूव होना शुरू हो गए। मार्चेंट्स जो कि टाउन से बिलोंग करते थे, यूरोपियन टाउन से थे, मतलब सिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने कंट्री साइड में मूव करना शुरू कर दिया। उन्होंने पैसे जो थे वो पीजेंट्स को और आर्टिशंस को देना शुरू कर दिया ताकि वो प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर सके। और ये जो मतलब मार्चेंट्स थे वो इंटरनेशनल मार्केट में पार्ट ले सके, वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकें। जैसे जैसे वर्ल्ड ट्रेड जो था वह एक्सपैंड हो रहा था, बढ़ता जा रहा था। अब आपको तो अच्छी तरह से पता, उस टाइम पर वर्ल्ड पर बहुत सारे पार्ट्स ऐसे थे वर्ल्ड के जहाँ पर अलग अलग किंगडम्स के द्वारा कॉलोनीज़ जो थी वो लगाई जा रही थी और गुड्स की डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। लेकिन मार्चेंट्स जो थे वो अपनी प्रोडक्शन को एक्सपैंड नहीं कर सकते थे, बढ़ा नहीं सकते थे टाउन्स में। क्यों नहीं बढ़ा सकते थे? क्योंकि टाउन्स में उनको रिसोर्सेज बहुत ही कम प्रोवाइड होते थे, जिससे हम लोगों को ये पता चलता है कि अर्बन क्राफ्ट्स जो थे वो, और साथ में ट्रेड गिल्ड्स थे। जो ट्रेड गिल्ड्स का मतलब क्या हो गया, जो ट्रेड यूनियंस थी वो उस टाइम पर पावरफुल थी और वो क्या करती थी, उन्होंने कुछ ऐसी एसोसिएशंस फॉर्म करी थी, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए थे जो पीजेंट्स को, आर्टिशंस को मतलब फाइनेंशियली हेल्प करते थे ताकि वो प्रोड्यूस कर सके। उनको ट्रेन किया जाता था, क्राफ्ट्स पीपल को, उनको कंट्रोल भी किया जाता था कि आप लोगों को किस तरह से प्रोडक्शन करनी है, ओवर प्रोडक्शन करके हम लोग ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। उनको रेगुलेट किया जाता था, उनको कंपटीशन के बारे में बताया जाता था, प्राइसेस के बारे में बताया जाता था। और साथ में एक और चीज़, सबसे बुरी चीज़ क्या थी कि जितने भी पीसेंट्स थे उनके पास किसी भी दूसरे पर्सन के आने पर पूरी तरह से रोक लगाई गई थी। मतलब रिस्ट्रिक्शन थी कि कोई भी नया पीपल जो है, न्यू पीपल जो है वो इस तरह के ट्रेड के लिए मतलब किन से नहीं मिल सकता, पीजेंट से मिल नहीं सकता। ठीक है,
तो रूलर्स जो थे उन्होंने कुछ अलग अलग तरह की मतलब राइट्स जो थे वो दिए हुए थे किसको, गिल्ड्स को। ये जो ट्रेड यूनियंस थे जो टाउन से बिलोंग करते थे उनको मोनोपोली का राइट था। मतलब मोनो का मतलब सिंगल और पोली का मतलब क्या हो गया, मार्केट। वो सिंगली मार्केट लगा सकते थे। उनके पास राइट था कि वो क्या प्रोड्यूस करवा सकते थे, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करवा सकते थे और ट्रेड प्रोडक्ट्स, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जिनका वो ट्रेड कर सकते थे जिनसे उनको ज़्यादा प्रॉफिट होता था। तो अब न्यू मर्चेंट्स के लिए बहुत ही मुश्किल होता था कि वो किस तरह से टाउन्स में रहकर क्या करेगा, अपना बिजनेस किस तरह से सेट करेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम उस टाइम पर देखने को मिल रही थी। इसलिए ये मोस्टली जो पॉपुलेशन थी वो किसकी तरफ टर्न हो रही थी, कंट्री साइड की तरफ टर्न हो रही थी। सो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।